नमस्कार, जोहार, गुड मॉर्निंग है दोस्तों। चलिए दोस्तों जानते झारखंड से 25 सबसे बड़ी खबर। अगर दोस्तों अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि दोस्तों 5 मिनट में झारखंड के पूरी खबर को कवर करने वाले सिर्फ 5 मिनट में। तो चलिए दोस्तों जानते झारखंड से फटाफट नई खबर की ओर। झारखंड से पहली और सबसे बड़ी खबर है दोस्तों, गांव का बेटा बना देश का गौरव, 200 खिलाड़ियों को पछाड़ गया कांस्य, सरकार देगी इनाम। तो चलिए दोस्तों पूरी खबर को जानते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर पदक जीतने के बाद अब उनकी तैयारी गातका में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश के लिए मेडल लाना है। गातका कोच प्रिंस मिश्रा ने बताया कि झारखंड सरकार के खेल नीति के तहत स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया में मेडल प्राप्त करने वाले खिलाड़ी को 50,000 रुपये राशि प्रोत्साहन के रूप में देने का प्रावधान है। झारखंड 10वीं और 12वीं रिजल्ट का इंतजार खत्म, जाने कब तक आ रहा है इसका परिणाम। झारखंड एकेडमिक काउंसिल के मैट्रिक और इंटर के एग्जाम का खत्म हो चुका है, अब नतीजे का इंतजार है। झारखंड बोर्ड नतीजे का आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन होगा। झारखंड हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पत्नी समेत 6 का कत्ल करने वालों को मिली फांसी की सजा। रांची और जमशेदपुर में तैयार होगा अंतर्राष्ट्रीय बस अड्डा, हाईटेक के तरीके से किया जाएगा निर्माण। चलिए पूरी खबर को जानते हैं। झारखंड सरकार रांची और जमशेदपुर में अंतर्राष्ट्रीय बस पड़ाव के निर्माण के लिए आगे बढ़ रही है। दोनों परियोजनाओं की अनुमति लागत 331 करोड़ रुपए है, जिसमें रांची में 181 करोड़ और जमशेदपुर में 150 करोड़ रुपए खर्च होंगे। सरकार पीपीपी मोड, होम मोड और आईपीसी मोड पर निर्माण कार्य की संभावना को विचार रख रही है। यह कार्य जल्द ही शुरू की जाएगी। रिम्स में 81 डॉक्टरों की होगी बल्ले बल्ले, विभाग ने कर दिया प्रमोशन, 13 बने प्रोफेसर। रांची के राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान में 81 डॉक्टरों की पद्धति दी गई है। इनमें 13 डॉक्टर प्रोफेसर और 28 एडिशनल प्रोफेसर और 40 असिस्टेंट प्रोफेसर के एसोसिएशन। झारखंड से और एक बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, आरएसएस के प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा बोले अहिल्याबाई और बाबा साहेब के जीवन से प्रेरणा लेने की जरूरत है। आरएसएस के प्रांत प्रचारक गोपाल शर्मा के महारानी अहिल्याबाई होलकर और बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उनके जीवन से प्रेरणा लेने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि दोनों का महान विभूतियों की विपरीत परिस्थितियों में समाज और देश के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। शर्मा ने समाज और आने वाले पीढ़ी को उनके जीवन के बारे में बताने की आवश्यकता पर जोर दिया है। मरीजों को पूरा पैसा खत्म कर रिम्स रेफर कर देते हैं निजी अस्पताल, झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री का गंभीर आरोप। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कहा कि निजी अस्पताल मरीजों से पैसे वसूलते हैं और बाद में उन्हें रिम्स रेफर कर देते हैं, जिससे रिम्स पर मरीजों की मृत्यु का दाग लगता है। उन्होंने आयुष्मान भारत योजना से जुड़े अस्पतालों को बेड बढ़ाने की निर्देश दिए ताकि मरीजों को बेहतर इलाज मिल सके। ऐसा करने से मरीजों का पूरा पैसा खत्म हो जाता है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते झारखंड से अगली बड़ी खबर की ओर। हेमंत सोरेन ने राज्यपाल के खिलाफ दायर याचिका वापस ली, इसलिए की थी अपील। मंगलवार को याचिका सुनवाई के लिए सूचीबद्ध हुई। इस दौरान हेमंत सोरेन की ओर से याचिका वापस लेने का अनुरोध किया गया। मनरेगा मजदूरी हो 405 रुपए और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए मिले 2 लाख। झारखंड के ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सह नई दिल्ली में मंगलवार को केंद्रीय कृषि व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मुलाकात की। उन्होंने मनरेगा दर में वृद्धि करने की घोषणा की। धनबाद आतंकी कनेक्शन में हुई 5वीं गिरफ्तार, एटीएस कर रही है पूछताछ। इस संगठन से जुड़े हैं कौन कौन लोग, इसका संबंध भी प्रतिबंधित आतंकी संगठन हिजब उत तहरीर से बताया जाता है। एटीएस मुख्यालय में उससे पूछताछ की जा रही है। झारखंड में शबनम चला रही थी आतंकी संगठन, गिरफ्तार के 2 दिन पहले हुए थे हथियार। जांच में एटीएस को पता चला कि आयान जावेद को गिरफ्तार से 2 दिन पहले ही पिस्टल मिली थी, जिसे एटीएस ने जब्त कर लिया था। इसके साथ ही खुलासा हुआ कि झारखंड में शबनम नाम की महिला का संगठन चल रहा है। नियम तोड़ने वालों के वाहनों में कागजात जब्त कर अब नोटिस भेजेगी पुलिस, वाहन मालिकों को बुलाकर फाइन काटने की होगी कार्रवाई। मैया समान योजना की लाभुकों को मई में मिलेगी अप्रैल की राशि। राज्यपाल से मिले एरा स्कूल के प्रतिबंधकीय संपादक और दीपिका शिखा की निर्देश। रामगढ़ में रेलवे ट्रैक पर मिला अज्ञात शव, भदानी नगर बनगड्डा रेलवे ट्रैक पर बड़ी थी बॉडी, शरीर पर नहीं था कोई कपड़ा, एक पैर गायब। एचईसी कर्मियों को मई में मिल सकता है वेतन, उत्पादक कार्य बढ़ा। अनुराग गुप्ता बन रहे हैं डीजीपी या होंगे रिटायर, सीएम हेमंत सोरेन ने विदेश से लौटने के बाद फैसला आज। विकल्पों पर सरकार कर रही है काम।
बोकारो में युवक की कुल्हाड़ी से मारकर हत्या, दोस्तों के साथ निकला था विपुल, जंगल में मिली बॉडी, एक आरोपी अरेस्ट। झारखंड में आज और बारिश और आशंका बिजली के अलर्ट, 3 मई को ऐसा ही रहेगा मौसम। सभी जिलों में 40 डिग्री से नीचे रहेगा तापमान। गुमला में घर के ग्रिल तोड़कर चोरी, शादी में गया था परिवार, 8 लाख के गहने और कैश ले उड़े, सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। अक्षय तृतीया पर बैजनाथ धाम में श्रद्धालुओं की भीड़, बिहार, बंगाल व यूपी से आए भक्तों ने किया जलार्पण। आज शाम बाबा का विशेष श्रृंगार।